7 ہے। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और कजाकिस्तान के सदर के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और उनको फरोग देने के वसाइल पर गौर किया गया। कतर ने अफगानिस्तान और नेजर में किए गए धमाकों की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। और मकबूजा बैतुल मक़दिस के इलाके हय शेख में मकामी शहरियों पर इसराइली काबिज दस्तों की जारहियत में दर्जनों फलस्तीनी जख्मी हो गए हैं। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को जमहूरिया कजाकिस्तान के सदर जनाब कासिम जोमार्ट तुकायेव की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुकात और उनको फरोग देने के वसाइल के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के कई मामलात पर गौर किया गया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और फिलिपाइन के सदर जनाब रोड्रिगो रोआ डुटेर्टे ने दोनों मुल्कों के दरमियान कायम सिफारती ताल्लुकात के 40 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुबारकबाद का तबादला किया। दोनों लीडरों ने बरकी पैगामात में आपसी ताल्लुकात और कतर फिलिपाइन शराकत की सतह पर इत्मीनान का इजहार किया। गुज़िश्ता 4 दहाइयों के दौरान इन ताल्लुकात में नुमायां तरक्की हुई है। दोनों लीडरों ने मुख्तलिफ शोबों में इन ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया। फिलिपाइनी सदर ने अपने पैगाम में कतर में रहने वाले फिलिपाइनी शहरियों को मिलने वाली केयर की तारीफ की। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने काबीना के हफ्तवार मामूल के इजलास की सदारत की। ये इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए बुलाया गया, जिसके दौरान काबीना ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर और इक़दामात को जारी रखने का फैसला किया। बाद-अज़ां कैबिनेट ने एजेंडे पर दर्ज दीगर मौज़ूआत का जायजा लिया और उनके मुताल्लिक मुनासिब फैसले सादिर किए। जमहूरिया माली में कतर के सफीर जनाब अहमद बिन अब्दुर्रहमान सिनेदी ने कोली कोरो नामी शहर में एक जामे मस्जिद और प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर का संग बुनियाद रखा, जिसकी तामीर का खर्चा कतर की वजारत औकाफ और इस्लामी उमूर उठा रही है। संग बुनियाद रखने की तकरीब में माली के वजीर बराए मज़ाहिब व इबादात डॉक्टर मोहम्मद कोनी और लेबर और पेशावराना तरक्की के उमूर के वजीर जनाब मोहम्मद सालिया ने शिरकत की। कतर ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में शोबा सेहत के मुलाजिमीन को ले जाने वाली बस में किए गए धमाके और नेजर के मगरबी इलाके तेलावेरी में किए गए हमले की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। वजारत खारजा ने आज एक बयान में कतर के मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि कतर मोटिव्स एंड रीजन से कतई नजर हर तरह के तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। बयान में हलाक होने वालों के अहले खाना और अफगानिस्तान और नेजर की हुकूमतों और अवाम के साथ ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कल कतर में कोरोना वायरस के 645 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1385 कन्फर्म्ड पेशेंट सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह इस बीमारी से रिकवर होने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 1,96,906 हो गई है। उधर वैक्सीनेशन के नेशनल प्रोग्राम के तहत अब तक 17 लाख से ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं, जिससे अंदाजा होता है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए कतरी हुकूमत किस कदर कोशिशें कर रही है। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर सुबह ने रमजान के आखिरी अशरे की आमद के मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा है कि वो
किसी को भी मुल्क के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने अवाम से कहा कि ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों का मुकाबला करें और ख़बरों के सिलसिले में छानबीन का मुजाहरा करें। अमीर कुवैत ने कहा कि हम मुत्तहिद होकर इस मुल्क के हुकूक और वसाइल और कामयाबियों का दिफा करेंगे। फ़लस्तीन से आने वाली इत्तलात के मुताबिक मगरबी किनारे के शिमाल में इसराइली काबिज फौज और फ़लस्तीनियों के दरमियान होने वाली झड़पों में एक फ़लस्तीनी बच्चा शहीद और एक दूसरा जख्मी हो गया। इसी दौरान में बैतुल मक़दिस शहर के इलाके हय शेख जर्राह में धरने पर बैठे हुए फ़लस्तीनी शहरियों पर इसराइली काबिज दस्तों की जारहियत में 10 फ़लस्तीनी शहरी जख्मी हो गए। काबिज फौज ने 2 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। इराक के सदर जनाब बरहम सालेह ने इंकशाफ किया है कि उनका मुल्क सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत की मेजबानी कर रहा है। इराकी सदर ने पहली बार इस खबर का इंकशाफ किया है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कई बरसों से ताल्लुकात नहीं हैं। इराकी सदर ने बताया कि उनका मुल्क गुज़िश्ता अरसे के दौरान ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात के कई दौर की मेजबानी कर चुका है। उन्होंने कहा कि ये बातचीत खित्ते के तमाम मुल्कों के मफाद में है और ये मुख्तलिफ फरीकों को अपने अपने मसाइल हल करने पर आमादा करने के लिए इंतहाई अहम है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में मिस्र और तुर्की के दरमियान सियासी सलाह मशवरे पर मबनी इजलास हुआ है। ये इजलास मिस्री वजारत खारजा की इमारत में हुआ, जिसमें मिस्री वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर खारजा जनाब हमदी सनद लोजा ने और तुर्की के वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर खारजा जनाब सादात ओनल ने की। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीब ज़ादा ने कहा है कि वियना में जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि बातचीत की फ़िज़ा मुस्बत है, अलबत्ता बाज़ इख्तिलाफ़ात की वजह से ये बातचीत सुस्त रवि का शिकार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ये समझ लेना चाहिए कि ये मुज़ाकरात बकौल उनके सौदेबाजी का नया राउंड नहीं है। याद रहे कि वियना मुज़ाकरात का तीसरा राउंड गुज़िश्ता शनिचर को ख़त्म हो चुका है और तमाम फरीकों ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया कि कल जुमे से बातचीत को दोबारा शुरू किया जाएगा। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा जॉन एफ ले ड्रियान ने कहा है कि वो आज जुमेरात से शुरू होने वाले लुबनान के अपने दौरे में लुबनानी सियासी लीडरों के लिए एक सख्त पैगाम लाए हैं। उन्होंने कहा कि सियासी अमल में रुकावट बनने वालों को तादीबी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि वो नई लुबनानी हुकूमत की राह में रुकावट डालने वालों के साथ सख्ती के साथ निपटेंगे। और इसराइल के सदर रोफीन रेफलिन ने मुस्तकबिल मौजूद है नामी पार्टी के सदर याइर लैपिड को नई हुकूमत तश्कील देने की जिम्मेदारी दी है। इसराइली सदर ने यह फैसला केनेसेट में मौजूद तमाम पार्टियों के नुमाइंदों के साथ सलाह मशवरे के बाद किया है। वाज़ेह है कि इसराइली पार्लियामेंट के 56 मेंबरान ने सिफारिश की थी कि मिस्टर लैपिड को नई हुकूमत तश्कील देने का मौका दिया जाए। इसराइली सदर ने बताया कि उन्होंने बिन्यामीन नेतन्याहू को इत्तला दे दी है कि वो नई हुकूमत बनाने में नाकाम रहे हैं। आज का पहला नशिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और कजाकिस्तान के सदर के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और उनको फरोग देने के वसाइल पर गौर किया गया। कतर ने अफगानिस्तान और नेजर में किए गए धमाकों की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है।
اور فلسطین کے مقبوضہ بیت المقدس شہر کے علاقے حی الشیخ جراح میں مقامی شہریوں پر اسرائیلی قابض دستوں کی جارحیت میں متعدد فلسطینی شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔